Welcome back, dear students. Question: magnetic effects of current 10+2 JEE Main 2015. क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने वाला है. Two long and thin current carrying wires with current I each. They are held by insulating threads of length L. दो थ्रेड हैं जिनके थ्रू उन वायर्स को होल्ड किया हुआ है. थ्रेड्स मेक एंगल थीटा विद वर्टिकल. दोनों थ्रेड वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे हैं. और मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर वायर का मास जो है वो लैम्डा है. और करंट निकालना है दोनों वायर्स में, ईच इज इक्वल टू आई. वो आई निकालना कितना होगा. तो पहले तो डायग्राम को जरा ध्यान से समझिए. दो वायर्स हैं पैरेलल, इनफाइनाइट है, लॉन्ग है यानी, और उनको थ्रेड से बेटा होल्ड किया हुआ है. दो वायर्स ऐसे हैं, आपकी तरफ को आ रही हैं. तो दोनों में करंट अगर होगा सेम डायरेक्शन में तो आपको याद होगा वायर्स करती हैं अट्रैक्ट, और अगर करंट्स होंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो वायर्स करती हैं रिपेल. तो ये रिपल्शन के कारण वायर्स ऐसे हो चुकी हैं. तो इनमें एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है. उस रिपल्शन के कारण ये थ्रेड्स को एंगल थीटा पे खोल रही हैं. तो आपको बताना है कि करंट आई जो है वायर्स में, दोनों में सेम है आई ईच, तो वो कितना है. तो एक काम करते हैं, हमने एक फॉर्मूला किया था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. सेम डायरेक्शन में होंगे तो करते हैं अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो करते हैं रिपेल. इसका मतलब वायर्स में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. लेकिन जो फॉर्मूला था फोर्स का, फोर्स ऑन अ कंडक्टर पैरेलल टू अनदर कंडक्टर, वो फॉर्मूला था म्यू नॉट ट्वाइस I1 I2 बाय 2 पाई आर. और ये फॉर्मूला था फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ. बेटा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना. फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ का फॉर्मूला है, और हमें 1 मीटर लेंथ का मास भी दिया हुआ है लैम्डा. तो हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों वायर्स की लेंथ 1 मीटर पे ही फोकस करते हैं. 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ. तो करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये वायर्स करेंगी रिपेल. और जो रिपल्शन का फोर्स होगा उसमें हमें डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स भी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस. तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बहुत सिंपल है बेटा, मैंने बार बार बताया आपको. अगर हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है, बेस निकालना हो तो L इंटू कॉस थीटा होता है. एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर निकालना हो तो साइन थीटा लगाना होता है. तो ये जो लेंथ है ये हुई L साइन थीटा, और ये पूरी लेंथ हुई 2L साइन थीटा. होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. तो दोनों जो वायर्स हैं उनके बीच जो सेपरेशन है वो 2L साइन थीटा है. तो मैं डिस्टेंस R बिटवीन द वायर्स को लिखूंगा 2L साइन थीटा. ओके. अब I1 इंटू I2, क्योंकि दोनों करंट सेम हैं, तो I1 इंटू I2 करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगा बेटा I स्क्वायर. लेकिन ये फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ. चलिए इसको रब करते हैं पहले एक्स्ट्रा को. अब एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस फोर्स को ना F1 लिख लेता हूं बेटा. इस फोर्स को F1. 3 फोर्स लगने बेटा. यहां पे एक टेंशन भी होगा T, और एक इसका वेट भी होगा. 1 मीटर का मास है लैम्डा, तो वेट होगा लैम्डा इंटू जी. वेरी नाइस. mg जैसे लिखते हैं, तो mg की जगह पे लैम्डा जी.
ओके, अब मैं इस टेंशन के ना बेटा दो पार्ट्स करता हूं। इस फोर्स को अभी मैं F2 लिख देता हूं। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, टू पैरेलल लाइंस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम। तो T का एक कंपोनेंट बेटा वर्टिकल, वो आएगा T cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, वो होगा T sin थीटा। तो T sin थीटा बैलेंस करेगा F1 को। F1 इज T sin थीटा, और F2 को बैलेंस करेगा T cos थीटा। चेक करो, T cos थीटा इक्वल टू F2 यानी कि लैम्डा इंटू जी। और हमें आंसर में T नहीं लेके आना है, तो T को हटाने का तरीका, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए बेटा, डिवाइड डिवाइड, T से T कैंसल। चेक करिए, और इधर आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं, देखो जरा, 2 से एक 2 कैंसिल, बस इतना ही होगा। अब आपके पास बचा म्यू नॉट आई स्क्वायर, ये 2 नीचे, पाई बी नीचे। अच्छा, यहां पे एक गलती कर दी हमने, यहां पे 4 आना था बेटा, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, यहां पे 4 आना था, करेक्शन है छोटा सा एक, 4 पाई आर था बेटा। चलिए, तो 2 से बेटा यू वाला 2 कैंसिल हो गया, यहां पे 4 बचेगा। रिजल्ट था म्यू नॉट इंटू 2i1i2 अपॉन 4 पाई आर, मैंने 2 गलती से लगा दिया। ओके, तो 4 पाई, एल भी नीचे, ये लैम्डा भी नीचे, जी भी नीचे, और ये साइन थीटा भी नीचे। चलिए, इधर बचा बेटा आपके पास एक साइन थीटा और एक बचा हुआ है कॉस थीटा। बस यहां से बेटा रिजल्ट निकल आएगा। अब देखिए, आई स्क्वायर को यहां पे छोड़ दीजिए, आई स्क्वायर को यहां पे छोड़िए, मैं इधर लिखता हूं साथ साथ में, आई स्क्वायर को यहीं छोड़िए। उधर क्या क्या आएगा देखो, एक तो साइन का स्क्वायर आएगा, जो स्क्वायर है उनको अलग लिख लेना बेटा पहले ही, साइन स्क्वायर थीटा आएगा एक आएगा 4 भी होल स्क्वायर है, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लेना बाद में, तो बाकी की टर्म जो है वो विदाउट स्क्वायर है। साइन का स्क्वायर आ गया, एक 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। बाकी टर्म्स क्या क्या बची, अब पाई उधर ले जाके, एल लैम्डा जी अपॉन म्यू नॉट भी आएगा नीचे एक, और एक आएगा कॉस थीटा नीचे। बस इसके बाद बेटा रूट लीजिए, आई का स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर का रूट हो जाएगा साइन। तो होप के आंसर आपका मैच हो गया। ट्वाइस साइन थीटा पाई लैम्डा एल जी अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा। सो थर्ड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। दोबारा फिर समझा देता हूं। वायर्स करेंगे रिपेल, उसके कारण जो थ्रेड हैं वो ऐसे हो जाएंगे, थ्रेड में होगा टेंशन, वायर का एक वेट है और एक वायर्स कर रही है रिपेल। तो एक वायर पे 3 फोर्स है, टेंशन, वेट एंड रिपल्सिव फोर्स। 3 फोर्सेस अगर तो बेटा हो राइट एंगल पे, फिर तो बड़ा आसान काम होता है, आमने सामने वाली फोर्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। अगर एक फोर्स या 2 फोर्स उल्टी पुल्टी डायरेक्शन में हो गई तो उसका बेस्ट मेथड होता है कंपोनेंट्स निकालिए, क्योंकि वायर इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टी का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल है वो वेट को बैलेंस करे, और जो हॉरिजॉन्टल है वो रिपल्शन को बैलेंस करे। रिपल्शन का फोर्स पर यूनिट लेंथ था, हमने लेंथ 1 मीटर लेनी है, 1 मीटर लेंथ पे फोर्स मैग्नेटिक, 1 मीटर लेंथ पे फोर्स वेट, उसका मास लैम्डा था, तो वेट हो गया 1 मीटर का लैम्डा जी। तो लैम्डा जी रिपल्सिव फोर्स जो कि थी म्यू नॉट इंटू ट्वाइस I1 I2 अपॉन 4 पाई आर। आर का वैल्यू निकालना मैंने समझा दिया आपको, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना है वो हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा होता है, लेकिन उससे सिर्फ इतना निकला, हमने सारा डिस्टेंस निकालना है, तो डबल कर लो इसका, आर की जगह 12 साइन थीटा पुट करो। इसके बाद बेटा कंपोनेंट्स को इक्वेट करके टी कॉस थीटा से वेट इक्वेट कर दो, टी साइन थीटा से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वेट कर दो, और करेंगे डिवाइड, बाकी है सेटिंग ऑफ
टर्म्स, थोड़ा ऊपर नीचे करके साइन का स्क्वायर, जो स्क्वायर्स हैं उनको अलग रख लो, बाकी के ऊपर स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खुद करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर तो निकल आया अपने आप बहुत अच्छा है। जब आप वीडियोस देखते हैं ना, उसको ये मत सोचिए कि 3 इडियट मूवी देख रहे हैं। इसको देख के समझ अगर आपको आ गया तो फिर इसको यहाँ से देख के मत लिखिए, इसको फिर अपने आप करके देखिए, तो बेटा होगी बढ़िया प्रैक्टिस। अगर आप सोच रहे हैं कि देख के काम चल जाएगा, फिर आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं, फिर जेई मेरा नहीं निकल पाएगा, वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। अगर अच्छी तरह करना है तो जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना इफेक्ट ज़्यादा आएगा। टीचर ने कर दिया वो तो बेटा टीचर जो है वो पॉलिश हो गया, टीचर को थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, वो अपने कैरियर में बेटर हो गया। लेकिन आपने अपना कैरियर बेटर किया कि नहीं किया, तो खुद से करिए। अब इसको देख के मत नोट करना, खुद से डायग्राम ड्रॉ करके अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन आपके सामने है, बाकी जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको मैं सारे क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर और या फिर ईयर नोट करके सीधा आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।